ऐसे वो एनिमे लवर्स, मैं आपके लिए एक एनिमे लेकर आया हूँ जिसका नाम है किमोनो जिहिन। एनिमे को स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में थोड़ा जान लो। इसकी वर्ल्ड में IMDb रेटिंग मिली है 7.2 और क्रंचीरोल में मिली है 4.8 और भी 5 में से। इसकी एनिमेशन भी काफी मस्त है। तो चलो फिर एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है इनोगामी। इनोगामी अपने गाड़ी को देखते हुए सोचता है, अरे यार ये तो फिर पंचर हो गई। इनोगामी एक रहस्यमय शहर में आया होता है क्योंकि उसके क्लाइंट ने उसे बुलाया होता है, और जब वो क्लाइंट आता है तो वो इनोगामी से कहता है, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि हमारे शहर में अचानक से एक ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो चुका है और जो भी नॉर्मल सिटीजन है वो भी ज़ॉम्बी बन रहे हैं और ये आम लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये सब बातें आप बच्चों के सामने नहीं बोलेंगे क्योंकि इससे शहर में बहुत ज्यादा डर फैल जाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है। इनोगामी अपनी जगह पर बैठा होता है, वहीं पर उसका ध्यान एक लड़के पर जाता है जो खेत पर काम कर रहा होता है। इनोगामी उसे ग्रीट करता है, लेकिन वो लड़का जिसका नाम डोरोटोबो है कुछ ज्यादा जवाब नहीं देता और हाय कहकर वो अपना काम करने लगता है। उसके इस रिएक्शन को देखकर इनोगामी को भी कुछ स्ट्रेंज लगता है, तो वो उस लेडी से डोरोटोबो के बारे में पूछता है। वो लेडी उसके बारे में थोड़ा बहुत ही बताती है। फिर रात हो जाती है जहाँ इनोगामी एक हॉट शावर के मजे ले रहा होता है। तब वहाँ एक छोटा सा एक लड़का आता है और इनोगामी से कहता है, मैं आपको मसाज कर देता हूँ। बातों बातों में इनोगामी उससे पूछता है, डोरोटोबो कौन है? उस पर लड़का बताता है, वो जो गंदी नाली का कीड़ा है उसको हमने यही नाम दिया हुआ है। डोरोटोबो बहुत ही गंदा लड़का है, इसलिए हम उसे दूर ही रहते हैं, बल्कि आपको भी इससे दूर ही रहना चाहिए। इनोगामी इस बात को समझ जाता है और फिर वो लेडी को कहता है कि कल से डोरोटोबो मेरी ही मदद करेगा। लेडी को ये करना ही पड़ता है और डोरोटोबो को वो साफ कपड़े पहनने को कहती है और उसे कहती है कि तुम्हें अच्छे से नहाना होगा और अपनी ये बदबू को भी हटाना होगा। डोरोटोबो बिना किसी रिएक्शन के बाहर ठंड में नहाने लगता है। नहाने के बाद जब वो तैयार होता है तो वो इनोगामी को खाना देने जाता है। जब खाना देकर वो चुपचाप जाने ही लगता है तो इनोगामी उसे रोक लेता है और पूछता है कि तुम इतने शांत क्यों रहते हो? क्या तुम्हें पता है कि मैं किस काम के लिए यहाँ आया हूँ? डोरोटोबो बोलता है, हाँ मुझे पता है। इनोगामी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उस लेडी ने कहा था कि किसी भी बच्चे को ये बात मत बताना, तो इसे कैसे पता है? डोरोटोबो बताता है कि जब भी डीमन आउटब्रेक होता है तब जितने भी लाश वहाँ से आती है मैं ही उसे साफ करता हूँ। बातों बातों में डोरोटोबो ये भी बताता है कि फुल मून में ही डीमंस वहाँ आते हैं। इतने सारी डिटेल्स जानकर इनोगामी बहुत ही थैंकफुल होता है। इस तरीके से दोनों का एक मेल जोल बहुत ही अच्छा हो जाता है और साथ ही साथ डोरोटोबो भी इनोगामी की मदद करने लगता है। ये सब देखकर गांव के लोगों को बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि कोई भी डोरोटोबो से बिल्कुल भी बात नहीं करता, लेकिन इनोगामी बिल्कुल ही अलग था। लेकिन फाइनली वही मून की रात आती है। उस फुल मून की रात में डोरोटोबो इंतजार कर रहा होता है कि वो कब आउटब्रेक होता है। इनोगामी और डोरोटोबो का प्लान होता है कि जब कुलप्लिट्स वहां आएंगे तो वो उन्हें दबोच लेंगे, पर वहां पर यातारू आ जाता है और वो काफी गुस्से में होता है और डोरोटारो को बुरा भला कहने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि डोरोटोबो जानबूझकर डिटेक्टिव के साथ रिश्ता बना रहा है और टोक्यो जाने का प्लान बना रहा है, लेकिन वो यातारू का प्लान था और उसे लग रहा था कि उसका सपना डोरोटोबो छीनने लगा है। यातारू डोरोटोबो के पेरेंट्स के बारे में बुरा भला कहने लगता है, जिसे डोरोटोबो को थोड़ा फ्लैशबैक का सीन याद आता है। इनोगामी काम करते हुए अचानक से डोरोटोबो के गले में लॉकेट देख लेता है और उसे बोलता है कि ये जरूर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें दिया होगा। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे माँ बाप तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने ये तुम्हें दिया है। तुम्हें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि तुम अनाथ हो। ये याद करते हुए डोरोटोबो बोलता है, मैं बिल्कुल भी अनाथ नहीं हूँ। इस बात को सुनकर यातारो बहुत गुस्से में आ जाता है और डोरोटोबो के लॉकेट को तोड़ देता है, जिससे डोरोटोबो को काफी गुस्सा आ जाता है और उसे खींचकर मुक्का मार देता है, से वो दूर जाकर गिरता है। इस चीज को देखकर यातारो थोड़ा रियलाइज करता है और उसे समझ आती है कि डोरोटोबो हाफ डीमन में तब्दील होना शुरू हो गया है। इससे हमें पता चलता है कि लॉकेट की मदद से ही वो डीमन बनने से रुक जाता है। यातारो के लिए ये चीज बहुत ही डरावनी होती है, इसलिए वो डर के मारे जंगल में भाग जाता है। डोरोटोबो अपने लॉकेट कलेक्ट करता है, जिससे वो फिर से इंसान बन जाता है। फिर वो शांति से बैठ जाता है और इनोगामी की वेट करता है। जैसे ही इनोगामी वहाँ पे आता है वो सारी बात उसे बता देता है। फिर इनोगामी उसे बताता है कि शुरुआत से ही वो जानता था कि वो किमोनो है, यानी कि ह्यूमन और डीमन के साथ मिलने वाला बच्चा, लेकिन तुम कुलप्लिट्स नहीं हो, कुलप्लिट्स होरी कोई है। ये सुनकर डोरोटोबो को थोड़ा राहत मिलती है। फिर वो बोलता है, जो यातारू है वो डर के मारे जंगल में भाग चुका है, उसे ह्यूमन और डीमन के बीच में फर्क नहीं पता। मुझे लगता है कि वो खतरे में है। इनोगामी ये सब सुन के अपने हाथ
में गन पकड़ लेता है और फिर दोरतोबो के साथ जंगल में निकल जाता है। जैसे ही वो दोनों जंगल के अंदर थोड़ा ही पहुंचते हैं तो उनका शक यकीन में बदल जाता है। यतोरू एक ज़ॉम्बी जानवर के बीच में ही बैठा होता है, लेकिन वक्त पर ही वो दोनों उस जानवर को मार देते हैं और यतोरू की जान बचा लेते हैं। इनुगामी यतोरू को संभालता है क्योंकि वो डर के मारे बेहोश हो चुका था। दोरतोबो अपनी कॉम्बैट एबिलिटी अच्छे तरीके से दिखाता है और आसानी से उन जानवरों को मार देता है। इस सारी मारपीट के बाद फाइनली मेन कुलप्रिट वहां आ जाता है और ये देखकर दोनों उस पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन किमोनो डियर बिल्कुल बाकी कुलप्रिट जैसा नहीं था। उस पर जितना भी डैमेज हो रहा था वो उन सबको हील कर लेती है और इस चीज को नोटिस करते हुए इनुगामी दोरतोबो को बोलता है तुम्हें उसका सिर जड़ से उखाड़ना होगा, तभी तुम उसे हरा पाओगे। ये सुनकर दोरतोबो समझ जाता है और फिर वो अपने मुक्के को सीधा ही उसके मुंह में घुसा देता है और उसकी गर्दन को बीच से ही उखाड़ देता है, जिससे वो डियर उसी वक्त मर जाता है। फिर इस मिशन को पूरा करने के बाद दोरतोबो और इनुगामी विलेज की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर दोरतोबो इनुगामी को बताता है कि ये सभी लोग समझते हैं कि मैंने ही इन सभी को ज़ॉम्बी बनाया है। इस पर इनुगामी जवाब देता है हाँ मुझे पता है, सच बताऊं तो मुझे इस शहर में तुम्हें खत्म करने के लिए बुलाया गया था। दोरतोबो कहता है अगर ऐसी बात है तो मुझे मार डालो। इनुगामी अपनी बंदूक निकालता है और दोरतोबो के सामने रखते हुए पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। दोरतोबो तो बताता है मेरा असली नाम है काबाने कुसाका और मैं हमेशा से माता पिता से मिलना चाहता था। इनुगामी कहता है तुम जल्दी ही मिलोगे और ये कहकर उसे गोली मार देता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें कुसाका दिखता है जिसकी आंखें इनुगामी की गाड़ी में खुलती है। वह देखता है कि उसकी जान बच गई है और इनुगामी अपने क्लाइंट को बता रहा होता है कि उसने दोरतोबो को खत्म कर दिया है, यानी कुसाका को। कुसाका पूछता है तुमने मुझे यहाँ कैसे बचाया। इनुगामी बताता है जो डीमन होते हैं उनके पास हीलिंग पावर होती है, मैंने तुम्हें इसलिए गोली मारी ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि मैंने तुम्हें मार दिया है। कुसाका पूछता है हम कहाँ हैं। इनुगामी जवाब देता है हम टोक्यो में हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कुसाका को कमरे में देखते हैं जो इनुगामी के कमरे में पहुंच चुका है। इनुगामी उसे कपड़े पहनाने के लिए देता है। कपड़े पहनते हुए कुसाका को गेट के पास बच्चों के हंसने की आवाज सुनाई देती है। तभी दो बच्चे गेट के अंदर आते हैं और जब वो कुसाका को देखते हैं तो उनका चेहरा थोड़ा अजीब हो जाता है। इनुगामी सभी को एक जगह बिठाता है और कहता है कि अब कुसाका भी तुम्हारा दोस्त है और मैं एक डिटेक्टिव हूँ जो किमोनो के साथ इंसानों की समस्या को भी हल करता हूँ। एक बच्चा पहचान जाता है ये कुसाका एक डीमन है। इनुगामी कहता है हाँ ये भी तुम्हारी तरह ही एक हाफ डीमन है। इस पर दूसरा बच्चा सिकी गुस्से से कहता है कुसाका ने मेरी ड्रेस पहन ली है। कुसाका जो बहुत ही साज संभाव का है वो अपने कपड़े उतार कर सिकी को देने लगता है और कहता है मुझे माफ कर देना अगर तुम्हें दुख पहुंचा हो। सिकी चिढ़ते हुए कहता है नहीं मैं किसी और के कपड़े नहीं पहनता और वो वहाँ से चला जाता है। और दूसरा लड़का अकीरा कुसाका से माफी मांगता है। कुसाका उसकी तारीफ करते हुए कहता है तुम सच में बहुत अच्छी हो अकीरा। अकीरा गुस्से से कहता है मैं लड़की नहीं लड़का हूँ और रोते हुए वहाँ से चला जाता है। वहाँ से आगे सिकी कुसाका को कहता है तुम यहाँ कैसे आए। कुसाका जवाब देते हुए कहता है कि मैं उनिगामी की गाड़ी में आया हूँ। सिकी कहता है बेवकूफ मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं तुम्हारे यहाँ आने का मकसद पूछ रहा हूँ। कुसाका बताता है मेरे शहर में कोई मुझे पसंद नहीं करता, मेरे माता पिता मुझे छोड़ गए थे और मेरी एक मौसी भी मुझे मारती रहती थी। सिकी कहता है तुम तो अनाथ हो। ये सुनकर कुसाका गुस्से में आ जाता है, अपने पैर को ट्रैप के ऊपर रख देता है। ट्रैप में उसका पैर जख्मी होने लगता है लेकिन वो अपनी हीलिंग की पावर से उसे ठीक कर देता है। सिकी हैरान हो जाता है कि उसकी हीलिंग क्षमता काफी जबरदस्त है। कुसाका कहता है मैं अनाथ नहीं हूँ, मेरे माता पिता एक दिन मुझे जू लेने आएंगे। फिर अगला सीन होता है हम देखते हैं कि इनुगामी तीनों बच्चों को एक मिशन में लेकर आता है। वो अकीरा और सिकी को कहता है आज तुम्हें कुसाका को सिखाना है कि मोनो कैसे काम करते हैं। घटना स्थल में पहुंचकर इनुगामी बच्चों को बताता है कि हमें घर के अंदर जाना है। जब वे अंदर जाते हैं कुछ पुलिस वाले बच्चों को रोकते हैं। इनुगामी पुलिस अफसर को कहता है कोई चिंता मत करो ये स्पेशल केस है। घर में दो बच्चे रो रहे होते हैं क्योंकि उनकी माँ और छोटा भाई एक कमरे में बंद हैं। इनुगामी जांच पड़ताल करता हुए बच्चे को पूछता है क्या तुम देखना चाहते हो। अकीरा और सिकी कमरे में झांकते हैं जहाँ इंसानों के शरीर पर कीड़े लगे होते हैं। अकीरा डरकर पीछे हो जाता है। इनुगामी बताता है ये कीड़े इंसान को मारने के लिए इन्हें समय लगता है। पुलिस वाला बताता है कि एक पुलिस अफसर अंदर गया था लेकिन कीड़ों ने उनके ऊपर भी हमला कर दिया। इनुगामी सोचता है अगर मैं अपने किमोनो पावर को अपने पूरे शरीर में लाऊं तो मैं इन कीड़ों से बच सकता हूं, लेकिन इसमें बहुत समय लगेगा और तब तक तो ये कीड़े इंसानों को मार ही देंगे। मुझे बच्चों की ही मदद लेनी पड़ेगी। वह पुलिस अफसर को कहता है आप सब बाहर चले जाएं। पुलिस वाले बाहर चले जाते हैं। सिकी उत्साह कहता है आप चिंता मत करें, मैं अपनी स्पाइडर वेब से इन सभी को मार दूंगा। फिर सिकी अपने जाल फेंकता है और सोचता है कि कीड़े जाल में फंस जाएंगे, लेकिन जाल बैकफायर हो जाता है क्योंकि कीड़ों ने इन्हें खा लिया होता है। सिकी को
बचाने के लिए कुसाका और गेट बंद कर देते हैं। इनुगामी सोचता है कि मुझे ही बलि का बकरा बनना पड़ेगा। कुसाका उम्मीद के साथ कहता है, क्या मुझे मौका मिल सकता है, मैं ये कर सकता हूँ। इनुगामी उसे मौका देता है और कुसाका अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए कमरे में घुस जाता है। अकीरा इनुगामी को पूछता है, क्या हमने गलती तो नहीं कर दी, वो मारा जा सकता है। इनुगामी कहता है, तुम नहीं जानते उसकी पावर को, वो रीजनरेट भी हो सकता है, वो उसे दर्द भी नहीं हो सकता, इसलिए कीड़े उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कुसाका अंदर घुस जाता है और कीड़े उस पर हमला करते हैं, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। वह कीड़ों के नेस्ट को पकड़ लेता है और इनुगामी उसे बताता है, अगर तुम उसे आसमान की तरफ उठाओगे वो सारे गायब हो जाएंगे। कुसाका ऐसे ही करता है और कीड़े गायब हो जाते हैं। इस तरह कुसाका इस समस्या को हल कर देता है। कुछ देर बाद बच्चे अपनी माँ के गले लग जाते हैं और रोने लगते हैं। कुसाका सोचता है, अगर मेरे माता पिता मेरे साथ होते और मैं भी उन्हें इतना ही प्यार करता। केस को हल करने के बाद सभी लोग अपने बेस चले जाते हैं। रास्ते में कुसाका इनुगामी को पूछता है, आप डिटेक्टिव हो ना? इनुगामी कहता है, हाँ, लेकिन क्यों? कुसाका जवाब देता है, मैं आपके साथ किमोनो केस सॉल्व करता रहूंगा और शायद क्या पता एक दिन मुझे मेरे माता पिता भी मिल जाएं। इनुगामी कहता है, हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है। कुसाका उन सभी के साथ जुड़ जाता है और यहाँ पर ये पार्ट 1 खत्म हो जाता है। आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलता हूँ आपको अगले पार्ट में।